खबर है, नई शिक्षा नीति के तहत मार्च 2022 के बाद से कोई भी पारा शिक्षक स्कूल में नहीं रहेंगे। आपको बता दें, अब नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में जो भी शिक्षक होंगे वह अस्थायी होंगे। इससे झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक भी प्रभावित होंगे। झारखंड सरकार मार्च 2022 तक इन पारा शिक्षकों को अस्थायी कर लेती है तो झारखंड के पारा शिक्षकों को राहत मिल सकती है, नहीं तो इन्हें सेवा से मुक्त होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि शिक्षकों की किसी भी नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के 65,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान और नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान और ग्रेड पे देने की प्रस्ताव पर भी अंतिम सहमति बन चुकी है। इसके प्रावधान के अनुसार वेतनमान और ग्रेड पे उन्हीं पारा शिक्षकों को मिलेगा जो प्रशिक्षण के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए होंगे। बाकी पारा शिक्षकों के लिए निर्धारित होने वाली परीक्षा या फिर टेट पास करना अनिवार्य होगा। खबर है, हड़ताल पर गए रोजगार सेवकों पर लागू होगा नो वर्क नो पे सिद्धांत। दोस्तों, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले रोजगार सेवकों पर राज्य सरकार गंभीरता से लेते हुए कुछ कड़े कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि मनरेगा कार्यों में बाधा डालने पर मनरेगा कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक की कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि हड़ताल के दौरान मनरेगा कार्यों में सुचारू रूप से निष्पादन के लिए मनरेगा आयुक्त ने सभी उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वय को विशेष दिशा निर्देश जारी किया है। मनरेगा आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि हड़ताल पर जाने वाले मनरेगा कर्मियों पर नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू होगा। हड़ताल अवधि का मानदेय भुगतान नहीं किया जाएगा। खबर है, सरयू राय ने की नई पार्टी बनाने की तैयारी, जल्द होगा निबंधन। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराने वाले विधायक सरयू राय ने राज्य स्तरीय नई पार्टी बनाने का निर्णय लिया है। श्री राय ने जमशेदपुर पूर्वी व पश्चिमी विधानसभा क्षेत्रों की समस्या को लेकर भारतीय जन मोर्चा बनाया था। आपको बता दें कि इस संगठन का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। श्री राय इस नई पार्टी में किसी पद पर नहीं रहेंगे, वह पार्टी में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि पार्टी का अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी को बनाया गया है। प्रथम चरण में पार्टी का विस्तार प्रमंडल स्तर तक किया जाएगा। जन भागीदारी व लोगों की सक्रियता को देखते हुए पार्टी का जिला व प्रखंड स्तर तक विस्तार करेगी। नई पार्टी का चुनाव आयोग में निबंधन व चुनाव चिन्ह को लेकर दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। खबर है, सीएम हेमंत सोरेन के लिए खरीदी जाएगी 60 लाख की BMW कार। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए विश्व प्रसिद्ध BMW कार के मॉडल 520D को मुख्यमंत्री की अधिकृत वाहन के तौर पर चयन किया गया है। आपको बता दें कि इस कार की कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। BMW 520D के अलावा मुख्यमंत्री के काफिले के लिए एक और कार का प्रस्ताव है। यह कार होगी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। मुख्यमंत्री के लिए नई कार खरीदने के बाद बाकी मंत्रियों के लिए भी नई कार की खरीदारी की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन के मंत्रियों में से किसी को भी नई कार नहीं मिली है। अब सभी मंत्रियों के लिए विभाग के स्तर से कार खरीदने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना बढ़ गई है। खबर है, 31 अगस्त तक नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज, अनलॉक 3 की नई गाइडलाइंस जारी। दोस्तों, देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बृहस्पतिवार को सबसे ज़्यादा 50,000 मामले सामने आए हैं। ऐसे में देश में अनलॉक 3 के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि अगस्त में स्कूल कॉलेज के खुलने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इसमें नाइट कर्फ्यू से रोक हटा दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार गाइडलाइन के तहत 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। वहीं किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 अगस्त से जिम योगा सेंटर खुल सकेंगे, लेकिन 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। खबर है, नहीं रहेगा 10वीं बोर्ड, एमफिल होगा खत्म, HRD का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 6% करने तथा उच्च शिक्षा में साल 2035 तक सकल नामांकन दर 50% पहुँचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
नई नीति में बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए कहा गया है कि स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। आपको बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के चुनाव से पहले भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। खबर है एलपीजी ग्राहकों की हुई बल्ले बल्ले, 1 अगस्त से दाम होंगे कम। दोस्तों 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है। अनलॉक 2 के दोनों चरण 31 जुलाई तक पूरे हो रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार क्या तय करती है, इस पर अब सबकी निगाहें हैं। तेल कंपनियों के वरीय अधिकारी की माने तो यह संभावना है कि 1 अगस्त को रिवाइज होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम घटेंगे और सब्सिडी सिलेंडर सस्ता हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार 10 से 20 रुपए तक एलपीजी सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। 2 महीने तक महंगी होने के बाद अगर एलपीजी सस्ती होती है तो उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी कम आ सकती है। खबर है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया मर्डर। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले को अब अपने हाथों में ले लिया है। स्वामी ने इस मामले को लेकर अब सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। उन्होंने इसकी शुरुआत सुशांत के सुसाइड को मर्डर बता दिया है और इसके पीछे उन्होंने 26 वजह भी बताई है। स्वामी ने इन वजहों को लिस्ट बनाकर उन्हें अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बातचीत की है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस केस के लिए वकील नियुक्त किया और फिर इस संबंध में पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। इतना ही नहीं, सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार जहां सीबीआई जांच होने की बात कर रही है तो वहीं स्वामी ने सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। खबर है सरकार ने बदल दी सैनिटाइजर बेचने से जुड़े नियम। दोस्तों कोरोना संक्रमण संकट के इस काल में बचाव में काम आने वाले हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कोरोना संक्रमण से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार ने इसे बेचने के लिए अनिवार्य लाइसेंस को खत्म कर दिया है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सैनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। सरकार के इस नए नियम के बाद अब किसी भी दुकान पर बिना किसी भी तरह के परेशानी के सैनिटाइजर बेचा जा सकता है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण करके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने के बाद नहीं हो। खबर है आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग में होगा बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा इस्तेमाल। दोस्तों रेलवे की आधिकारिक ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट आईआरसीटीसी में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इससे आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप के जरिए टिकट बुकिंग करने वालों को नया अनुभव मिलेगा। जानकारी के अनुसार आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग सिस्टम में अगले माह यानी अगस्त में यह बदलाव होगा, जिससे यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्म टिकट उपलब्ध हो सकेगा। आपको बता दें कि इसके जरिए टिकट बुकिंग करने वालों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इस टेक्निकल अपग्रेड के बाद आईआरसीटीसी के जरिए टिकट की बुकिंग आसान होगी, बल्कि यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। खबर है रूस का दावा, 2 हफ्ते में ही मार्केट में आ सकती है कोरोना वैक्सीन। दोस्तों कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा दी है। दुनिया के कई देशों में इसके लिए वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोर शोर से हो रही है। आपको बता दें कि इसी बीच रूस ने एक बड़ी खबर दी है। जी हाँ, इसी महीने की 10 तारीख तक मार्केट में आ सकती है वैक्सीन। कोरोना महामारी के बीच रूस ने कोरोना वायरस के बारे में नई जानकारी दी है। रूस ने कहा है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन इसी महीने की 10 तारीख तक मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए रूस के अधिकारियों ने कहा है कि 10 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन को लाने की जोर शोर से तैयारी चल रही है। खबर है भारत म्यांमार सीमा के पास असम राइफल्स के 3 जवान शहीद और कई घायल। दोस्तों मणिपुर के चंदेल क्षेत्र में बुधवार रात भारत म्यांमार सीमा के 20 के पास आईईडी विस्फोट में असम राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि 15 जवानों का एक समूह चंदेल क्षेत्र के खोंगतल में से वापस आ रहा था और समूह आईईडी की चपेट में आ गया।
उसके बाद घात लगाए उग्रवादी समूहों ने समूह पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा 29 जुलाई 2020 को खोंगतल में शाम करीब 6:45 में एक पेट्रोल पार्टी वापस आने वक्त उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले की चपेट में आ गई। घटना भारत म्यांमार सीमा से करीब 3 किलोमीटर दूर घटी। असम राइफल्स की टुकड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 3 दिनों के अभियान के बाद वापस अपने पोस्ट लौट रही थी।